Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Lecture number 12 is about set. So first we define the term set. What is a set? A set is a collection of well-defined distinct objects. सेट इज़ अ कलेक्शन, सेट एक मजमुआ है, ठीक है, वेल डिफाइंड यानी जो एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, ठीक है, वाज़िया हों, चीज़ की डेफिनेशन वाज़िया और क्लियर हो, माइंड के अंदर उसका कंसेप्ट हो, ठीक है, इस अर्थ के अंदर, इस दुनिया के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, और ये कह सकते हैं कि प्रॉपर उसको आप डिफ़ाइन कर सकें, उसको देख सकें, ठीक है, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको आप इकट्ठा करना चाहते हैं। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि मुख्तलिफ, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें। तो उर्दू में आप डेफिनेशन ये करते हैं कि वाज़िया और मुख्तलिफ अशिया के इकट्ठा करने को सेट कहते हैं, और इंग्लिश में डेफिनेशन है सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। सेट के अंदर जो उसके ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं उनको सेट के एलिमेंट्स या सेट के मेंबर्स कहते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ सेट या एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कैपिटल लेटर सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है, हमने जो सेट को नाम देना होता है वो कैपिटल लेटर से देना होता है। उसके बाद सेट यूज़ करली ब्रैकेट्स, ठीक है, सेट के मेंबर्स जो आप बंद करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, वो ब्रैकेट्स कौन सी होनी चाहिए? करली ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके बाद द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज़ 4। उसको लिखते कैसे हैं? नंबर ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। 4 नंबर्स हैं टोटल, तो आपने तादाद यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है बिलोंग्स टू, ठीक है, कि सेट के कौन से एलिमेंट सेट से ताल्लुक़ रखते हैं और कौन से नहीं रखते। मसलन हम यहाँ से अगर 3 लेते हैं तो 3 ये बिलोंग्स टू का साइन है, 3 बिलोंग्स टू ए। और अगर मुझे यहाँ पे कोई कहे 7, तो 7 डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, तो आप बिलोंग्स टू के साइन के ऊपर आप क्या लगा देंगे? कट लगा देंगे, ठीक है, ऐसे आपने कट कर देना है उसको। तो 7 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, सो 7 डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। आई होप यू क्लियर दिस। 3 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 3 इसका एलिमेंट है। अगर 5 लें तो 5 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, बट another element which is not present in set A is now we write that 7 not belongs to A. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, ठीक है, सेट को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, ठीक है, सेट को लिखने के तरीके कौन से हैं, डिस्क्राइब करने के तरीके कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट मेथड है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, और सेकंड मेथड है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, और इसको टेबुलर फॉर्म मोस्टली कहा जाता है, कॉमनली वर्ड टेबुलर फॉर्म यूज़ किया जाता है। और तीसरा हमारे पास मेथड होता है सेट बिल्डर नोटेशन। अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में के अंदर क्या करते हैं? हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स के अंदर, यानी जो भी आप डेफिनेशन या कोई भी सेट लेते हैं तो उसको आप अपने अल्फाज से बताते हैं कि आपके पास सेट क्या है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर द सेट ऑफ ऑल वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे वावल्स हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेट को डिस्क्राइब कर दी कि हमारा सेट कौन सा है, सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर इसी को टेबुलर फॉर्म के अंदर देखें तो उसमें आप ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर उसके एलिमेंट्स लिखते हैं और कॉमा डालते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने डिस्क्राइब किया, इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो सारे वावल्स की यहाँ पे आपने मेंशन कर देने कौन कौन से वावल्स हैं, ठीक है। उन्होंने ऑल वावल्स का है तो आपने यहाँ पे ऑल वावल्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी सेट बिल्डर नोटेशन होती है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स को ये एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं और एक्स किसको बिलोंग कर ले? वावल एलिमेंट्स को। उसके बाद सेकंड एग्जांपल भी देख लें, सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 15। 15 के इक्वल या 15 से लेस जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ऑड होने चाहिए नंबर्स और पॉजिटिव भी होने चाहिए। तो ऑड आप कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15। अब 15 क्यों आया? क्योंकि हमारी कंडीशन ये थी कि x लेस देन और इक्वल टू 15 है, या 15 से कम है या 15 के इक्वल है। अब 15 ऑड नंबर है तो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, 15 को आप छोड़ नहीं सकते। अगर सिर्फ लेस देन होता तो फिर हम 13 तक लिखते, 15 को मेंशन ना करते। उसके बाद कुछ सेट्स हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स, ये आप जानते हैं, n से डिनोट करते हैं इसको, ज़ीरो नहीं होता इसमें,
ये होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इस सेट को आप नाम दे दें होल नंबर्स का, और इससे ऊपर आप नेचुरल नंबर्स लिख लें और इसको सेट लिखें 1 2 3 अप टू सोन। इंटीजर सेट जो होता है उसमें होल नंबर सारे होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, यानी 0 1 2 3 प्लस में, और -1 2 और -2 -3 सारे एलिमेंट्स। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो प्लस के सारे एलिमेंट्स होते हैं, और रियल नंबर्स जो होते हैं वो उसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो रैशनल हों, इरेशनल हों, रियल हों, सॉरी नेचुरल हों, होल हों, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नोट आप देख लें कि जो ये आप लिखते हैं ना अप टू सोन, इसके लिए 3 डॉट्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो 3 डॉट्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि ये अप टू सोन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट से मुराद है कि आप जब किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करके एक बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये यूनिटी हो गई है, ठीक है। जैसे आपके पास दो सेट हों तो आप उनको कंबाइन करके एक सेट बना लें तो उसको कहते हैं हम यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। हमारे पास यूनियन है कि टू सेट्स ए एंड बी हैं, हमारे पास उसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन सेट ए और सेट बी। सेट ए में हूँ या सेट बी में हूँ, उनको कंबाइन करके एक सेट बनाना है, ठीक है। और उसको आप नाम देंगे कि हमने दो सेट का यूनियन ले लिया। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। आपने क्या करना है, ए यूनियन बी करना है, इनको कंबाइन करना है, तो सारे एलिमेंट्स आपने लिख लेने हैं। याद रखें इसको आप तरतीब से अगर लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपने हर एलिमेंट लिखने के बाद कॉमा लिखना है, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे होते हैं उनको एक बार लिखना है। जैसे 1 है और 2 जो है वो दोनों सेट्स में आ रहा है, ठीक है, तो आपने एक बार इसको लिखना है। 3 एक ही सेट के अंदर है तो आपने 3 लिख देना है। 4 दोनों सेट में है तो एक बार लिखना है। 5 6 8 10 एज इट इज़ आपने जैसे, यानी इसको कंबाइन करके लिखना है, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखना है। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो सेट होते हैं ए और बी, तो हम उनमें वही एलिमेंट्स लिखते हैं जो उन दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ सेट ए एंड बी, जो दोनों सेट से बिलोंग करते हैं वही एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आएंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 8। तो आप देखें ये इसकी वेन डायग्राम फॉर्म है, तो आप इसका अगर इंटरसेक्शन लेना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे। 4 और 5 दोनों में कॉमन है, लिहाजा हमारा आंसर क्या होगा 4 5। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन होती है यूनिवर्सल सेट की, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसको हम सुपर सेट भी कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसा सेट होता है जो सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स विच आर अंडर कंसिडरेशन, इसकी डेफिनेशन होती है अ सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स विच आर अंडर कंसिडरेशन, यानी जो भी एलिमेंट्स बाकी सेट्स के अंदर आते हैं वो यू के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, यू बड़ा सेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन होती है कंप्लीमेंट ऑफ सेट की। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट हम अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर तो उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि हमारे पास जो सेट होता है उसको हम यू में से माइनस करा के आंसर लिखते हैं तो वो हमारा कंप्लीमेंट आ जाता है। ए है 1 2 3 4, यू है 1 से 8 तक सारे एलिमेंट्स, हमने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट, ठीक है। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने का ये तरीका होता है कि आपने पहले लिखना है ए कंप्लीमेंट, ठीक है। ए कंप्लीमेंट इसको डिनोट करते हैं ऐसे बार से या सी लिखते हैं, इज इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक है, यू माइनस ए। यू के नीचे यू सेट पूरा लिखें और ए के नीचे ए सेट लिखें और उनको ए के सारे एलिमेंट्स यू में से माइनस करा दें। अब यू में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएं वो आपका क्या होगा, कंप्लीमेंट आंसर होगा। अब हाँ, हमें यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 1 2 3 4 ए के एलिमेंट्स हैं और यू के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। आप कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू के नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए के नीचे लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए को यू में से माइनस करके यू में जो बच जाए, देखिए ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब हम u में से 1 2 3 4 माइनस कर देते हैं, यानी इसमें से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास 5 6 7 8 बच जाता है, तो वही उसका a का कंप्लीमेंट होगा 5 6 7 8, ठीक है। इन डेफिनेशंस को आप अच्छे तरीके से पढ़ें और इनको याद करें। इसके रिलेटेड बुक्स से एग्जांपल्स हैं उनको भी देखें। कल हम इंशाल्लाह 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को ये जो डेफिनेशंस हैं इनको 5.1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के ऊपर अप्लाई करें, यूनियन इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट फाइंड करने की ट्राई करें।